बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 15 और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पेपर मेकिंग मशीन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पल्प मैन्युफैक्चरिंग या पल्प मेकिंग स्टडी किया था। अब पल्प से पेपर मेकिंग, इसके लिए हम पेपर मेकिंग जो मशीन है इसको डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आइए हम स्टडी। माय डियर स्टूडेंट, पेपर मेकिंग मशीन में जिस मशीन का मैं जिक्र करूंगा वो है 4 ड्राइनर मशीन, और उसके मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं, उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास हिस्सा आ रहा है दैट इज फ्लो स्प्रेडर। फ्लो स्प्रेडर, ये याद रखते हैं, फ्लो स्प्रेडर। पहले देखिए हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है। हमारी टेक्स्ट बुक कह रही है द फ्लो ऑफ स्प्रेडर टेक्स द पल्प. The flow of spreader takes the pulp and distribute it evenly across the machine from back to front. क्या कहा? मैंने कहा कि the flow of spreader that takes the pulp and distribute it evenly across the machine from back to front. अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास फ्लो स्प्रेडर है। इसमें ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास जो पल्प है ये स्लरी की फॉर्म में है, यानी वो आपके पास जो पल्प है उसमें बहुत सारा वाटर जो है वो वाटर उसके अंदर मौजूद है, स्लरी की फॉर्म में है। और ये फ्लो स्प्रेडर इसको पीछे से बैक से फ्रंट की तरफ इसको इवनली मतवाजी तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्टूडेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वो क्या? ये लिखा हुआ है consistency of the stock is below 1%. स्टॉक से मुराद है यहां पे पल्प। वो पल्प जिसको हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, वो कहते हैं कि उस पल्प की स्टॉक की जो कंसिस्टेंसी है दैट शुड बी बिलो 1%। अब ये कंसिस्टेंसी क्या है माय डियर स्टूडेंट? पेपर मेकिंग में, पल्प मेकिंग में कंसिस्टेंसी टर्म यूज होती है। ये हमें बताती है कि उस मिक्सचर के अंदर, उस स्लरी के अंदर आपके पास जो वुड पल्प है उसकी अमाउंट कितनी है। अमाउंट ऑफ वुड पल्प इन स्लरी दैट इज कंसिस्टेंसी। 1% का मतलब क्या है? 1% का मतलब है इसमें 1% वुड पल्प है, जो पल्प कंटेंट्स वो 1% है, 99% इसमें वाटर है। तो ये आपके पास जो ऐसा पल्प जिसकी कंसिस्टेंसी 1% होती है, फ्लो स्प्रेडर में उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये पहला पॉइंट था। आप ना 4 ड्रेनर जो मशीन है उसमें दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े, दैट इज द हेड बॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपने हमारी टेक्स्ट बुक के जो सेंटेंस है, जो वर्डिंग है, जरा उसको देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, हमारी बुक कह रही है द प्रेशराइज्ड हेड बॉक्स डिस्चार्जेस a uniform jet of pulp suspension. Pressurized head box ये डिस्चार्ज करता है क्या? A uniform jet of pulp suspension किसके ऊपर? On a fabric। ये पहली बात होगी, ये पहला पॉइंट है। यानी हेड बॉक्स का पहला काम कि ये जो पल्प सस्पेंशन है इसको, इसके यूनिफॉर्म जेट उसको डिस्चार्ज करता है किसके ऊपर? फैब्रिक के ऊपर। दूसरा क्या काम है? where special suction devices work for the removal of water। जहां पे फिर ये स्पेशल सक्शन डिवाइसेस होते हैं जो वाटर को रिमूव करते हैं, ये दूसरा काम हो गया। माय डियर स्टूडेंट, ये देखेंगे दिस वन इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट डाइल्यूशन हेड बॉक्स। दिस वन इज वेरी 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 मॉडर्न हेड बॉक्स। अगर आप इसको देखेंगे, ये वो पूरी मशीन का अहाता कर रहा है। इसके अंदर ये स्पेशल चैम्बर्स होते हैं। ये हेड बॉक्स क्या कर रहा है? ये पल्प सस्पेंशन, उसका एक यूनिफॉर्म जेट उसको डिस्चार्ज करता है। और अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास ये बिल्कुल पल्प, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है इन फैब्रिक्स के ऊपर। और साथ ही साथ यहां पे डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जो इसमें मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं। अब ये याद रखना कि यहां जो आपके पास ये पल्प आएगा,
जो पल्प अब कागज बनने के मरहले की तरफ बढ़ रहा है, इसमें 85% मॉइस्चर होगा। इसका मतलब है यहां आते तक मॉइस्चर जो है वो कम होता जा रहा है और ड्राई कंटेंट्स वो बढ़ते जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, हेड बॉक्स के बाद आप बढ़ेंगे फोर ड्राइनर टेबल। फोर ड्राइनर टेबल, अब इसको भी देखें। द एंडलेस मूविंग फोर ड्राइनर फैब्रिक forms the fiber into a continuous matted web। यहां तक पहली बात होगी। ये वो बता रहा है कि फोर ड्राइनर टेबल ये कैसे वर्क करता है। द एंडलेस मूविंग फोर ड्राइनर फैब्रिक, ये अभी मैं सारी चीजें आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। फॉर्म्स द फाइबर्स इनटू अ कंटिन्यूअस मैटेड वेब। इतनी पहले बात देखें माय डियर स्टूडेंट, ये जो इतना हिस्सा है ना, दिस वन इज कॉल्ड फोर ड्राइनर टेबल। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मैं इसको वायर सेक्शन भी कह सकता हूं। इसके अंदर ये एंडलेस रनिंग वायर्स हैं, एंडलेस रनिंग वायर्स हैं। इसके ऊपर ये पल्प आता है। अब जो पल्प जब आता है तो यहां पे डी वाटरिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इसमें से वाटर को, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे वाटर जो है डी वाटरिंग होती जा रही है और साथ ही साथ जो पल्प है वो मैटेड वेब की फॉर्म में आपके पास आता जा रहा है। इसमें जो फाइबर्स हैं, जो सेलुलोजिक फाइबर हैं, वो एक दूसरे के करीब होकर एक शीट की शक्ल में चेंज होते जा रहे हैं। ये सारे का सारा यहां पे जो वाटर जो है वो जो हासिल होता है वो दोबारा रिसाइकलिंग के तौर पर, रिसाइकल्ड वाटर वो दोबारा यूज हो जाता है। ये आपके पास जो है दिस वन इज द फोर। आप इसे, मैंने आपसे कहा ना, आप इसे वायर सेक्शन भी कह सकते हैं। एंडलेस वायर का मतलब क्या है, ये सारी के सारी ना एक से दो, ये सर्कल की फॉर्म में, एक इधर गया ये होकर दोबारा फिर ये मूव कर रही होती है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक और भी चीज है कि व्हाइल द फोर ड्रेनर टेबल ड्रेन्स, ये जो फोर ड्रेनर टेबल है इट ड्रेन्स द वाटर बाय सक्शन फोर्सेस। ये तो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो फोर ड्राइनर, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, ये जो फोर ड्राइनर टेबल है, इस फोर ड्राइनर टेबल का ये जो हिस्सा है ना, यहां पे वाटर ग्रेविटी के जरिए इससे रिमूव होता जाता है। देयर इज नो असिस्टेंस ऑफ वैक्यूम। लेकिन इस हिस्से में जाके वाटर इज रिमूव, डी वाटरिंग टेक्स प्लेस बाय, दैट इज असिस्टेड बाय द वैक्यूम। इसके बाद आपके पास इसमें मॉइस्चर कंटेंट्स कम होते जा रहे हैं, ड्रायर कंटेंट्स उनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। ये हमारे पास था। इसके बाद ये जो आपके पास शीट बन गई जो पेपर की तरफ बढ़ रही है, अब ये नेक्स्ट जो है ना, ये ड्रायर सेक्शन, प्रेस सेक्शन की तरफ बढ़ती है। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रेस सेक्शन। द पेपर शीट जो दो मराहल से गुजर चुकी है, द पेपर शीट is conveyed through a series of roll presses। पेपर शीट को फिर हम रोल प्रेसेस इसके एक मरहले से गुजारते हैं, where additional water is removed and the web structure is consolidated। this one is the important। आप इस चीज को जरा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो हिस्सा है ना, this one is called the press section। आप इसमें ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट रूलर्स है। अब जब इसमें ये पास करता है ना, तो रूलर्स जो हैं वो दो काम कर रहे हैं। एक उसकी थिकनेस, उसको मेंटेन कर रहे हैं, थिकनेस जो है उसको आपकी मर्जी के मुताबिक उसको अरेंज करते जा रहे हैं। और दूसरा असल जो काम है वो यहां पे डी वाटरिंग कर रहे हैं, इसमें से वाटर को रिमूव करवा रहे हैं। ये हमारे पास सारे का सारा जो है, दिस वन इज द प्रेस सेक्शन। इसमें ये डिफरेंट रूलर्स है। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। वी हैव द ड्रायर सेक्शन। ड्रायर सेक्शन, अब ये नाम ही, असल में ड्रायर की बजाय ये लफ्ज होना चाहिए था ड्राइंग, DRYING, ड्राइंग सेक्शन। ड्राइंग सेक्शन ये टर्म अच्छी है। तो ड्रायर हमारी टेक्स्ट बुक ये कह रही है तो मैं इसको यही लिखूंगा। माय डियर स्टूडेंट, ड्रायर सेक्शन में क्या है, द वेट शीट ऑफ पेपर। अब हम ये ज़हन में बिठाते जाएं कि जैसे जैसे हम पेपर मेकिंग मशीन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे
परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कम होती जा रही है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कम, और यहां आते हुए आपके पास मॉइस्चर में मॉइस्चर की परसेंटेज जो है वो 65 तक रह जाती, पहले 85 थी, यहां पे आके कितनी रह गई, 65% तक रह गई। ड्रायर सेक्शन में क्या होता है, ये ड्राइंग सेक्शन में क्या होता है, वेट शीट ऑफ पेपर इज ड्राइड विद द हेल्प ऑफ रोटरी ड्रम्स। अब हम रोटरी ड्रम्स की मदद से, रोटरी जिनको हम स्टीम से हीट करते हैं, हम रोटरी ड्रम्स की मदद से ये वेट शीट ऑफ पेपर इसको मजीद ड्राई करते, खुश्क कर रहे हैं। असल में हम काम क्या करते जा रहे हैं, हम ना पल्प से मॉइस्चर रिमूव करवा के, पल्प से वाटर कंटेंट्स रिमूव करवा के उसको वेब फॉर्म में, शीट की फॉर्म में लाते जा रहे हैं, और यूं हम अपने फाइनल प्रोडक्ट यानी पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम फाइबर्स कैसे, आइदर बाय ग्रेविटी, बाय सक्शन, बाय प्रेसिंग एंड बाय हीटिंग। ये मुख्तलिफ वेज हैं जिसके जरिए आप वो वेट पेपर शीट से वाटर को रिमूव करते हैं। जरा इसको देखें माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द ड्रायर सेक्शन। जरा गौर से देखेंगे इस ड्रायर सेक्शन ये डिफरेंट रूलर्स हैं। ये जो रूलर्स हैं इनको हम स्टीम के जरिए हीट करते हैं, और इन रूलर्स में से जब ये पेपर शीट पास, वेट पेपर शीट पार कर रही होती है, तो इनके प्रेस करने की वजह से इसमें से जो वाटर है वो रिमूव होता जाता है, और इस तरह ये ड्राई होती है। इसमें वाटर कंटेंट्स की कमी होती जाती है। आप वाटर शीट को यानी जो वेट वाटर शीट पेपर शीट जो है, आप उसको ड्राई कर सकते हैं। कैसे, आप उसको ग्रेविटी के जरिए, आप उसको सक्शन के जरिए, आप उसको प्रेस करने से, या हीट के जरिए। ये डिफरेंट वेज हैं जिनके जरिए आप पेपर को ड्राई कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास था ड्रायर सेक्शन, या जैसे मैं कह रहा हूं ड्राइंग सेक्शन। अब नेक्स्ट मरहले की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है कैलेंडर स्टॉक। कैलेंडर स्पेलिंग जरा देखें, CALENDER, कैलेंडर स्टॉक, स्टॉक। अब ये कैलेंडर स्टॉक है क्या, पहले जो हमारी टेक्स्ट बुक है जरा उसको देखते हैं, फिर मैं आपको कैलेंडर बताता हूं ये होता क्या है। माय डियर, हमारी बुक कह रही है द शीट पेपर शीट, द शीट इज कैलेंडर्ड। अब हम उस पेपर शीट को कैलेंडर करेंगे थ्रू अ सीरीज ऑफ रोल निप्स। तो रोल निप्स, इनके सीरीज, उसमें से हम शीट को कैलेंडर करेंगे। क्यों, टू रिड्यूस द थिकनेस एंड स्मूथ द सरफेस। ये दो काम है कैलेंडरिंग के, ये दो काम है, एक तो थिकनेस उसको कम करना और स्मूथनेस उसको बढ़ाना, ये दो काम है। अब ये पहले हम जानना चाहते हैं ये कैलेंडर क्या है। माय डियर स्टूडेंट, कैलेंडर को देखेंगे, अ सीरीज ऑफ प्रेशर रोलर्स यूज्ड टू फिनिश और स्मूथ अ शीट ऑफ पेपर, दिस वन इज द कैलेंडर। अब कैलेंडर स्टॉक, अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये आपके पास कैलेंडर स्टॉक है। ये रोल निप्स हैं, ये रूलर्स हैं, ये रूलर्स एक दूसरे के ऊपर, ये कैलेंडर, ये उसकी रियल वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, ये कैलेंडर स्टॉक है। इसमें जब शीट ऑफ पेपर पास करती है, ना सिर्फ उसकी थिकनेस कम होती जाती है बल्कि उसकी स्मूथनेस बढ़ती जाती है। तो दिस वन इज द कैलेंडरिंग ऑफ स्टॉक, या हमने से कहा है दिस वन इज कैलेंडर स्टॉक। इस स्टेप को हमने कैलेंडर स्टॉक का नाम दिया। माय डियर स्टूडेंट, हम लास्ट पे पढ़ते हैं, दैट इज द रील। अब रील क्या है, ये रील है जिसके ऊपर हम ना कागज को लपेटते हैं, ये हमारे पास रील है। द ड्राइड पेपर इज वूंड, इसको लपेटा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ रील हैविंग फाइनल मॉइस्चर ऑफ अबाउट 6 to 8%। कहां पे वो कंसिस्टेंसी लेस देन 1% थी, कहां ऐसा पल्प था जिसे हम स्लरी कह रहे थे जिसमें 99% वाटर था, वो कम होते होते अब आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना, जो फाइनल पेपर आया, उसमें मॉइस्चर कितना रह गया, 6 to 8%। ये आप देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये लास्ट पे एक कंप्यूटर है, इसमें से ये स्कैनर, आप इसको स्कैनर कह लें, ये स्कैनर में से जब पेपर पास करता है ना, तो ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट्स उसको ये नोट करता है। अब याद रखना, ये जो मॉइस्चर है ना, ये जो नमी है, ये कागज के ऊपर, बिल्कुल ऊपर,
ये जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये फाइबर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत ये जो पेपर है ये ब्रिटल नहीं हो पाता। अब याद रखना इस बात को कि अगर पेपर में मॉइस्चर कम हो, यानी 6 to 8% से कम हो पेपर में मॉइस्चर, यानी आप कह लें हो ही ना, तो ऐसा कागज ब्रिटल होता है, ब्रिटल। तो कागज की ब्रिटलनेस उसको खत्म करने के लिए आपको इतना मॉइस्चर रखना पड़ता है। तो ऐसा पेपर जो ड्राई होगा, जिसमें मॉइस्चर नहीं होगा, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पेपर जो फाइनल फॉर्म में आपके पास आता है दैट कंटेन 6 to 8% मॉइस्चर। अब देख लें कि किस मरहले से हम बढ़ते बढ़ते आखिर में यहां तक। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पेपर मेकिंग मशीन, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स वो आपके साथ डिस्कस किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।